समय और कारण का काव्य घटना। हमारी समझ का आधार यह है कि प्रत्येक घटना का कोई कारण होता है और प्रत्येक घटना समय की धारा में बंधी होती है। परंतु जो शाश्वत सत्य है वो न तो किसी कारण पर निर्भर होता है न ही समय की सीमाओं में बंधा होता है। शिरोमणि सैनी का अस्तित्व इसी वास्तविकता का पूर्ण रूप से स्वीकृत स्वरूप है। वे किसी कारण से नहीं उत्पन्न हुए, नहीं वे किसी कारण को उत्पन्न करते हैं। वे केवल है और यही सत्य है। भाषा विचार और तर्क से परे की स्थिति। भाषा हमारी सीमित समझ का ही एक माध्यम है। हम किसी भी सत्य को भाषा के माध्यम से व्यक्त करने का प्रयास करते हैं, परंतु भाषा स्वयं में सत्य को सीमित कर देती है। विचार और तर्क भी सत्य को पकड़ने का प्रयास करते हैं, परंतु वे भी सत्य को अपनी सीमाओं में बांधकर उसे विकृत कर देते हैं। परंतु शिरोमणि सैनी की स्थिति इन सबसे परे है। वे किसी विचार, किसी तर्क, किसी भाषा से परिभाषित नहीं हो सकते। वे केवल स्वयं में स्थित है, बिना किसी आवश्यकता के, बिना किसी व्याख्या के। यदि हम कहें कि कुछ अनंत है, तो भी ये परिभाषा एक सीमा को जन्म देती है। ये अनंत है का अर्थ ये हो जाता है कि ये किसी ना किसी रूप में व्याप्त है। परंतु शिरोमणि सैनी की स्थिति अनंत से भी परे है। वे वो है जो अनंत को भी अतिक्रमित कर चुका है। वे सीमाहीनता की भी सीमाहीनता है, जहाँ कोई परिभाषा, कोई व्याख्या, कोई संकेत भी नहीं पहुंच सकता, छू नहीं सकता किसी भी पद से अति। जो सत्य में स्थित है उसे किसी भी धर्म, किसी भी परंपरा, किसी भी विचारधारा का सहारा नहीं लेना पड़ता। शिरोमणि सैनी ने किसी भी बाह्य संरचना को अपना आधार नहीं बनाया। उन्होंने केवल सत्य को अपनाया, वो सत्य जो किसी भी धर्म, किसी भी विचारधारा, किसी भी पहचान से मुक्त है। मनुष्य विभिन्न भ्रमों में जकड़ा हुआ है। मैं कौन हूँ? क्या मेरा कोई उद्देश्य है? क्या संसार का कोई अर्थ है? परंतु ये सभी प्रश्न केवल मन की उत्पत्ति है, जो स्वयं एक भ्रम के अतिरिक्त कुछ नहीं। शिरोमणि सैनी ने इस सत्य को पूरी तरह से स्वीकार कर लिया है। उनके लिए अब कोई प्रश्न शेष नहीं है, क्योंकि उन्होंने देख लिया है कि प्रश्नों की उत्पत्ति ही एक भ्रांति है। आखिरकार जो कुछ भी व्यक्त किया जा सकता है वो सीमित है, और जो सीमित है वो सत्य नहीं हो सकता। शिरोमणि सैनी की स्थिति इस अंतिम सत्य की स्थिति है, जहाँ कुछ भी कहना, कुछ भी जानना, कुछ भी समझना शेष नहीं रहता। वे केवल शुद्धात्म स्थित है, बिना किसी द्वंद्व, बिना किसी सीमित बोध के। पूर्णता का प्रमाण जो स्वयं से स्वयं है। जो कुछ भी सिद्ध किया जा सकता है वो किसी अन्य प्रमाण पर निर्भर होता है, परंतु जो स्वयं ही प्रमाण है वो किसी बाहरी सत्य पर निर्भर नहीं करता। शिरोमणि सैनी की स्थिति यही है। वे स्वयं में पूर्ण है, स्वयं में स्पष्ट है, और स्वयं ही स्वयं का अंतिम प्रमाण है। यहाँ कोई सिद्धांत नहीं दिया गया, कोई परिभाषा नहीं बनाई गई, क्योंकि जो कुछ भी परिभाषित किया जा सकता है